रहीम। तो सेकंड लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि शेल क्या होता है और उसके फिर सब शेल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं और उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो शेल्स जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रास्ते होते हैं जिन रास्तों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जिस तरह अगर हम ये एक स्ट्रक्चर बनाएं एटम का, तो इसके दरमियान में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को हम किसका नाम देते हैं? शेल का नाम देते हैं। ठीक है। अब शेल्स जो है शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, ठीक है, सो ऑन, इसी तरह आगे जो है इसको जो हम लेके चलते हैं। के शेल जो है सबसे पहला शेल होता है। इसके बाद सेकंड शेल जो है वो L शेल होता है। थर्ड शेल जो है वो M शेल होता है और फोर्थ जो है वो N शेल होता है। आगे भी अगर कोई शेल आएंगे तो इसको हम जो है वो MNOP इस तरह जो है वो लिखते जाएंगे। अब ये शेल हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है ये फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये जो इसका है फोर्थ शेल है। ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि के शेल जो है, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के शेल जब हम देखते हैं तो के शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो आ सकती है वो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह एम शेल जो है, एम शेल में अगर हम देखें तो एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं और एन शेल्स को अगर देखा जाए तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से रट्टा भी लगा सकते हैं। अगर आप रट्टा नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर वाले फार्मूले में यहाँ पे n जो है, n दरअसल क्या है, इस शेल का नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि k जो है वो फर्स्ट शेल है तो इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, l शेल के लिए n की वैल्यू 2, m शेल के लिए n की वैल्यू जो है वो 3 होगी और n शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो 4 होगी। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ कि l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब l शेल कौन सा शेल है? सेकंड शेल है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर मैं 2 पुट करूँ, यानी 2 इंटू n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर जो है वो आपको पता है कि 4 आता है, तो 2 × 4, तो ये कितना आंसर इसका आ जाएगा 8। तो मीन्स ये कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह अगर एम शेल्स का आप चेक करना चाहें तो एम शेल आपको पता है कि ये थर्ड शेल है। ठीक है, एम शेल जो है वो थर्ड शेल है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो इसका होगा वो 3 होगा, एन की वैल्यू 3 होगी। तो इसमें अगर फार्मूले में हम पुट करें 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 18। तो ऊपर मैंने यही लिखा हुआ है कि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बाज़ औक़ात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ ये। सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है वो सब शेल्स को देखना है। ठीक है, अब सब शेल जो हैं ये भी जो है वो 4 तरीके से हम इसको लिखते हैं, S, P, D और F। ये 4 सब शेल जो हैं ये मोस्टली यहाँ पे लिखे जाते हैं। अब इन सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स है, यानी एस सब शेल्स को अगर देखा जाए तो एस सब शेल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, पी सब शेल्स को देखा जाए तो पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, डी सब शेल को देखा जाए तो डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ सब शेल को देखा जाए तो एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मीन ये कि आपने 4 का जो है इसमें वक्फा रखते जाना है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको बढ़ाते जाना है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मैक्सिमम इतने आ सकते हैं।
एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि के शेल में कितने सब शेल हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने ये देखना है कि जो शेल है, ठीक है, उस शेल का नंबर कितना है। अगर फर्स्ट शेल है, ठीक है, मतलब ये कि के शेल जो है वो फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होगा जो कि एस सब शेल होगा। ठीक है, अब सेकंड यानी एल शेल में एस भी होगा और पी भी होगा, ये दोनों होंगे। अच्छा, थर्ड शेल को अगर देखा जाए एम शेल को, तो एम शेल में तीनों सब शेल होंगे, 3 सब शेल होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। और एन में अगर देखा जाए तो एन में 4 सब शेल होंगे, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाई है, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने सही तरीके से याद कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें शेल और सब शेल्स के बारे में हो गई। ये सब शेल्स हैं और ये के एल एम एन ये सारे जो हैं ये शेल हैं। अब हमने इन शेल्स और सब शेल्स को देखते हुए ये फाइंड करना है कि किसी एटम का जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज करें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 16 होता है। ठीक है, आपको इस तरह का जो है वो एलिमेंट दिया जाता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक मास 16 है। आप इसका बोहर एटॉमिक मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बोहर एटॉमिक मॉडल को ड्रॉ करने से पहले आपने क्या करना है, न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो फाइंड करनी है और प्रोटॉन्स की तादाद जो है उसको भी आपने फाइंड करना है। अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो Z यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वो 8 होगी। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, A की वैल्यू जो है यहाँ पे 16 होगी। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। थर्ड वैल्यू प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उतनी उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें Z की वैल्यू 8 है तो इसका तो Z जितना होगा यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा एटम जो है वो न्यूट्रल है या उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। मोस्टली केसेस में यहाँ पे न्यूट्रल ही होता है। तो न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी उतनी ही होती है जितनी प्रोटॉन्स की तादाद हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 8 होंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो न्यूट्रॉन्स की तादाद है। न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, n = a माइनस z। ठीक है, अब a जो है यहाँ पे 16 है और z जो है उसकी वैल्यू 8 है। तो 16 में से 8 को अगर हम माइनस करें तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब ये सारा डेटा हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसको ड्रा करते हैं। अब बोहर एटॉमिक मॉडल्स को ड्रा करने से पहले एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करवा दूँ वो ये है कि एक एटम जो होता है, एटम के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, एक एटम को अगर हम लें तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। दरमियान में इसका पॉजिटिव जो है हिस्सा मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। और बाहर जो है, जिस तरह भी मैंने आपको कहा है कि बाहर इसके क्या होते हैं, शेल होते हैं। शेल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स की वजह से है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एक उसमें होता है प्रोटॉन्स और दूसरा इसमें होता है न्यूट्रॉन। ये 2 चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं।
अब प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। और शेल जो है, शेल के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब जब हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हम क्या करेंगे, दरमियान में इसका बनाएंगे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में मैंने अभी आपको कहा है कि न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, प्रोटॉन्स मौजूद होता है और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने यहाँ पे निकाला है ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन के केस में प्रोटॉन्स की तादाद 8 है, तो ये हमने इसके अंदर लिख लिया, प्रोटॉन्स 8 हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद भी हमने फाइंड की है, न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो भी 8 है, तो न्यूट्रॉन्स भी हमने यहाँ पे लिख लिए। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ गई। अब शेल बनाते हैं, ये फर्स्ट शेल हो गया। अब फर्स्ट शेल में आपको पता है कि फर्स्ट शेल जो होता है वो के शेल होता है। ठीक है, अब के शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। ये पहला शेल हो गया, के शेल हो गया। अब के शेल के बाद सेकंड शेल हमने बनाना है, क्योंकि के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आते थे वो हमने डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके बचे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं फिर वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने के शेल में डाल दिए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम सेकंड शेल में डाल देंगे, एल शेल में। तो ये सेकंड शेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसके डाल दिए। तो इससे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का जो एक बोहर एटॉमिक मॉडल है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल भी मैं यहाँ आपको एक दे देता हूँ। दूसरी एग्जांपल जो यहाँ मैं आपको समझाऊंगा वो होगी, यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है। अब आपने मेरे साथ जो है चलना है इसमें। अब एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Z की तादाद कितनी होगी, यहाँ पे 7 होगी। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास इसका कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब प्रोटॉन्स की तादाद यहाँ पे कितनी होगी, प्रोटॉन्स की तादाद उतनी होती है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर क्योंकि 7 है तो प्रोटॉन्स की तादाद यहाँ पे कितनी होगी, 7 होगी। अब ये एक न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी होगी, वो भी 7 होगी। ठीक है, अब एक चीज़ रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 होगी। अब एक चीज़ रहती है न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं n = A-Z। ठीक है, A जो है वो एटॉमिक मास है, तो A जो है इसकी वैल्यू 14 है, Z की वैल्यू जो है वो 7 है, इसकी वैल्यू जो है वो 7 है। अब n की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी वो 14 में से 7 को माइनस करो तो 7 आ जाता है। अब यहाँ हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी आ चुकी है। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद भी आ चुकी है। तो इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम दोबारा जो है नाइट्रोजन का बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको पता है, अभी भी बताया है मैंने कि न्यूक्लियस दरमियान में होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद नाइट्रोजन के केस में कितनी है, 7, और न्यूट्रॉन्स की तादाद हमने अभी निकाली है, 7 है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है, क्योंकि पहला शेल जो होता है वो के शेल होता है और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, बाकी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हम सेकंड शेल में जो है उसको डाल देंगे, तो इससे हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स सारे जो हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं, तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन जो यहाँ से आता है
वो तकरीबन 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ड्रॉ दी बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ द फॉलोइंग्स। वहाँ आपको एटॉमिक नंबर भी दिया जाएगा, एटॉमिक मास भी दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप इसका बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने इन का बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो ड्रॉ करना है। इसमें एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन का बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करें। अच्छा, क्लोरीन का बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसको आप ड्रॉ करें। इसके अलावा आप जो है वो नियॉन का बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसको ड्रॉ करें। अच्छा, नेक्स्ट जो है आप कार्बन का भी बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो ड्रॉ करके दें। तो बस ये काफ़ी हैं, इन 3-4 की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाए तो उसका बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रा करना जो है वो आ गया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप जो है वो कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।